China is accountable for 70,000 death in USA. बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अंदर 70,000 लोगों की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, चाइना की जब बात आती है तो चाइना काफी ज्यादा चीप ड्रग्स चाइना की जब बात आती है चाइना काफी ज्यादा चीप ड्रग्स जो है वो सप्लाई करता है और इसमें से एक ड्रग देखने को मिलता है फेंटनाइल ड्रग। इस ड्रग की कंजप्शन की वजह से 70,000 लोगों की लास्ट 1 ईयर में यूएस के अंदर डेथ देखने को मिली थी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मैटर। देखिए, मैटर बहुत साफ है। यहाँ पे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के साइड लाइन पे बाइडेन और जी जिनपिंग की मीटिंग हुई, जिसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो यही था कि जो चाइना से ड्रग सप्लाई हो रहे हैं यूएसए में, पीपल आर बिकमिंग एडिक्टेड टू इट एंड इवन 70,000 डेथ एक साल के अंदर देखने को मिली है। एंड डेफिनेटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर बना रहा है चाइना पे कि इस ड्रग की सप्लाई को मिनिमाइज या बंद किया जाए। सो दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न। ये आपका मैटर ऑफ डिस्कशन यहां नजर आता है। आप यहां देख सकते हैं, यहां पे एक ट्रक जो है वो इसी सेम मेडिसिन को ले जाते हुए पकड़ा गया था। कहां से? मेक्सिको के बॉर्डर से। इट वाज इलीगली एंटरिंग इन द बॉर्डर ऑफ यूएसए। तो फेंटनाइल ड्रग जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। बेसिकली एक इतनी ज्यादा पैथेटिक इन नेचर सिचुएशन हो गई है कि डेथ जो है 70,000 लोगों की यहां पे देख हो चुकी है। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि देखिए, जो आपके एपिक की मीटिंग हुई वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में साइडलाइन पे जो जी जिनपिंग और बाइडेन के बीच में मीट हुआ, उसके लिए लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट थी। लोकेशन क्या थी? लोकेशन थी सैन फ्रांसिस्को। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस वाज द लोकेशन जिसमें अकेले इस लोकेशन पे 619 लोगों की डेथ देखने को मिली थी। 619 लोगों की डेथ। इवन अगर मैं 2022 की बात करूं तो पूरे साल में पूरे यूएस के अंदर 647 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन 2023 के अंदर 22 से 23 के अंदर 619 लोगों की डेथ तो सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में ही देखने को मिली थी। एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ सिंबल ऑफ सॉलिडरिटी कि चाइना को इसके ऊपर डेफिनेटली कर्ब्स लगाने चाहिए। अब देखिए, फेंटेनाइल ड्रग आखिर है क्या? सबसे पहले तो इसको जानते हैं। देखिए, यूएस सेंटर ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन कंट्रोल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग फेंटेनाइल जो है आपका वो एक सिंथेटिक ओपियोइड है, मतलब ओपीएम है। ओपीएम अब एडिक्टिव होता है, दैट यू नो वेरी वेल। और ये जो ड्रग की इंटेंसिटी है, दैट इज 100 टाइम मोर पोटेंट, मोर स्ट्रॉन्ग देन द मॉर्फिन, even 50 टाइम मोर स्ट्रॉन्ग देन इन कंपैरिजन टू द हीरोइन। एंड दैट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन कि मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग का कंजप्शन से दो चीजें हो जाती हैं। एक तो पीपल ऑलमोस्ट बिकम डम आफ्टर इस कंजप्शन, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पीपल बिकम एडिक्टिव ऑफ इट, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की इनकी इच्छा जो है वो बढ़ती चली जाती है। देखने को मिलता है कि इनिशियली इस ड्रग को वैसे तो अप्रूव किया था यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, और ये अप्रूवल जो था वो इसलिए था कि इट इज अ काइंड ऑफ पेन किलर। फेंटेनाइल जो है वो पेन किलर के तौर पे यूज की जाती है। और कौन यूज करता है? मेनली कैंसर पेशेंट्स के पेन को रिलीव करने के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता था। दो फॉर्म होती है इस ड्रग की, ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और पाउडर फॉर्म में इलीगली अवेलेबल होती है। ड्रग्स की फॉर्म में अवेलेबल है, इलीगली ये लिक्विड और पाउडर फॉर्म में भी यूज होती है। लिक्विड फॉर्म जो है आपका वो किसी न किसी तरीके से इवन पीपल आर यूजिंग इट, एक्सेसिंग इट, और इसको इवन आई ड्रॉप के तौर पे भी, नेशनल स्प्रे के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट जो पाउडर है वो पिल्स के तौर पे भी डेफिनेटली यूज किया जाता है। यू कैन सी, आई कैन शो यू सम ऑफ द फिगर कि देखिए, यहाँ पे जो रोड साइड पीपल हैं उनके पास में इस टाइप की ड्रग जो है देखने को मिल जाती है। तो ये फेंटेनाइल है, और ये क्या है आपका, क्योंकि दीज पीपल बिकम एडिक्टिव ऑफ इट, इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन जो है देखने को मिलता है और काफी चीप प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल हो जाती है। फेंटेनाइल जो है आपका यूफोरिया, पेन, एलिवेशन, सेडेशन, मतलब एक तरीके से आदमी को सुनापन जो है, एक नशे की हालत में कर देना, वो सिचुएशन यहाँ पे नजर आती है। अगर हम सीडीसी की माने तो फेंटेनाइल एक फार्मास्यूटिकल लेस्ड विद द एक्सट्रीमली डेंजरस ड्रग के तौर पे देखी जा सकती है। काफी सारे पीपल जो हैं इवन इसके हार्मफुल इंपैक्ट से अवेयर भी नहीं है, और क्योंकि ये काफी वाइडली मार्केट के अंदर अवेलेबल है, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंट कंजप्शन इसके देखने को मिल रहा है। अब बात ये है कि ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों बनती जा रही है। देखिए, ये मेडिसिन जो है आपका वो वाइडली अवेलेबल है यूएस मार्केट के अंदर। रिसेंट ईयर्स के अंदर इसकी जो फ्लडिंग जो है वो काफी बढ़ चुकी है। ये जो आपका वर्जन है, इसकी ओवरडोज से लोगों की डेथ हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई अदर नेम्स
से भी काफ़ी ज़्यादा बेची जाती है। ग्रेट बियर, ही मैन, पॉइज़न, डांस फीवर, इन सब के नाम से भी इसको बेचा जाता है। तो कई बार होता ये है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन किसी पर्टिकुलर ड्रग के नाम पे अगर बैन भी लगा देता है, तो भी ये अदर नाम से बेची जाती है। इवन लोगों को भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है एंड दैट्स व्हाई इसकी सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यू कैन सी कि यूएस के अंदर काफ़ी जगह पे अलग-अलग रैली की जा रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि दस मैनी ऑफ द पीपल हैड डाइड बिकॉज़ ऑफ द कंजम्पशन ऑफ दिस ड्रग, इसलिए हमें इसको रोकना चाहिए, किसी भी तरीके से इसके ऊपर बैन करना चाहिए। अब सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर ये क्यों ज़्यादा देखने को मिल रही है? इसका सबसे बड़ा कारण इवन अमेरिका यूएस सॉरी मेक्सिको एंड यूएस बॉर्डर भी है। देखिए यूएस और मेक्सिको बॉर्डर जो है वो काफ़ी इन्फिल्ट्रेट बॉर्डर है। मीन्स वहाँ से इल्लीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, इल्लीगल माइग्रेशन ऑफ द पीपल वो सब देखने को मिलता है और चाइना उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है एंड दैट्स व्हाई ये ड्रग जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेड ऑफ की जाती है उस पर्टिकुलर बॉर्डर से। एडिशनली अगर मैं बात करूं ओवरडोज जो है आपका फेंटेनाइल का, ये इलीगली रोज बाय 182%। मतलब जैसे किसी भी ड्रग को जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लेके जाते हैं तो उसको धीरे धीरे ड्रग को अगर हम चेंज भी करते हैं तो हम माइस पे फिर आपका अदर ऑर्गेनिजम्स पे इसे धीरे धीरे टेस्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको क्या किया गया 182% से इसके अंदर फेंटेनाइल के अंदर ड्रग को बढ़ा दिया गया इलीगली, बट स्टिल इसके ऊपर ना तो कोई टेस्ट किया गया एंड इवन इट इज डायरेक्टली सप्लाइड इनटू द मार्केट एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ क्रिटिकल सिचुएशन। नाउ चाइना कैसे इन्वॉल्व है इसके अंदर? देखिए फेंटेनाइल वैसे तो अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मिलती है, लेकिन लार्जेस्ट सप्लायर जो है वो चाइना ही देखने को मिलता है। इवन चाइनीज मीडिया का तो यहाँ तक कहना है कि ये जो आपकी एडिक्शन होता है यूएस के अंदर, जो एडिक्शन देखने को मिल रहा है, डेथ देखने को मिल रही है, ये यूएस की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम के तौर पे यूएस को अपना सॉल्व करना चाहिए, इसमें चाइना को कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन कोई भी कंट्री इतने ज्यादा लेवल पे इरेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। According to the Reuters, last month, United States imposed sanctions on 28 people and entities involved with the international proliferation of the illicit drugs. 28 लोगों के ऊपर, एंटिटीज के ऊपर बैन लगाया गया है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो डेफिनेटली इस टाइप के एक्शंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसमें से ज्यादातर लोगों का कनेक्शन चाइना बेस्ड नेटवर्क के साथ में था, जो कि चाइना से ही इस ड्रग को किसी और सिटी के अंदर और कंट्री से और कंट्री से यूएस के अंदर बेसिकली ले जाते हुए नजर आते हैं। आप ये देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ऐसी ट्रैफिकिंग चलती जा रही है एंड दैट्स व्हाई बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं, एसोसिएट होते हैं। चाइनीज वेंडर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली ऑपरेट करते हैं इवन अंडर कवर, और आपका ये बेसिकली वेब ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, ताकि इस इलिसिट जो इंसिडेंट है इसको रोका जा सके। बट स्टिल जो वेंडर्स हैं वो काफ़ी सफोस्टिकेटेड तरीके से इसके शिपिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, इवन नाम को बदल दिया जाता है, पैकेजिंग को बदल दिया जाता है, जिसके चलते ट्रैक करना ट्रैक करना इस ड्रग को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब सवाल ये है कि जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ? देखिए चाइना जो है, चाइनीज प्रेसिडेंट तो ये चाहते थे यूएस प्रेसिडेंट से कि हम अपने डिफेंस कॉपरेशन को आगे बढ़ाएं, हम अपने डिफेंस सिक्योरिटी को जो टॉक्स हैं उनको आगे बढ़ाएं, डिफेंस सीक्रेट्स जो हैं उसको एक दूसरे के साथ में शेयर करें। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर तो हाँ बोला है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे सीधा सवाल जो उठाया गया था वो था आपके फेंटेनाइल ड्रग के ऊपर एंड दैट्स व्हाई इवन बाइडेन ने बोला है कि Joe Biden said Beijing had agreed to stem the export of the item related to the drug production। मतलब बीजिंग ने बोला है कि हाँ हम इसके ऊपर पहली बार लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। पहली बार बोला है क्योंकि इससे पहले तो इनकी मीडिया का कहना ये था कि कोई भी ड्रग बनती है तो वो उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, इसमें चाइना ना तो इन्वॉल्व होना चाहता है और चाइना ना ही इन्वॉल्व होगा। लेकिन पहली बार बाइडेन के टॉक्स के बाद जी जिनपिंग ने बोला कि यस वी विल try to control over it. According to the White House, Biden also emphasized the need of combat growing threat posed by the illegal synthetic drug like fentanyl and to stop the flow of precursors, chemicals and tablets into the US that support the cartels। तो किसी भी तरीके से यूएस मतलब नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे चाइना की काफी बेइज्जती देखने को मिलती है। और देखिए चाइना काफी बार बायोलॉजिकली अगर फार्मास्यूटिकल्स लेवल पे बात की जाए तो नेग्लिजेंसी करता हुआ नजर आया है। और इवन इंडिया की ड्रग्स जब भी कभी, क्योंकि इंडिया एक जेनेरिक ड्रग्स बनाता है जो काफी चीप क्वालिटी मतलब सॉरी अच्छी क्वालिटी प्लस में चीप प्राइसेस पे मिलती हैं, उन ड्रग्स के ऊपर चाइना बहुत बार सवाल उठाता है। इवन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी उठाता आया है, लेकिन चाइना
पब्लिकली इसके बारे में बोलता है। अब चाइना की मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं प्रिंट कर रही, जिसकी वजह से 70,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, एंड दैट इज अ क्रिटिकल इशू। व्हाट डू यू थिंक, क्या चाइनीज ड्रग्स को वापिस से लेबोरेटरी भेज के रिसर्च करके तभी अलाउ करना चाहिए, या फिर मैं बोलूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम इसको बैन ही कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार क्वालिटी को चेंज करना भी चाइना की फ्रीक्वेंट हैबिट हो चुकी है। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन फॉलो मी हियर। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।